नहीं दोस्तों, मैं नहीं समाप्त स्वागत करता हूं, आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत बढ़िया। ये दिलों से जो शुरुआत होती है मेरे दोस्त, एक काबिल तारीफ है। ठीक है, आप सबके इस प्यार के बदले बहुत सारा प्यार। तो आज हम लोग प्यारे बच्चे विलोम सब की अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक बार आप सब लोगों का थम्स अप चाहूंगा, एटलीस्ट उन अच्छे बच्चों का थम्स अप चाहूंगा जिन्होंने अब ये क्लास में पिछले 5 मिनट में पिछला रिवाइज किया है। हाथ रख के जैसे मैंने बोला था ऐसे रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। हिंदी का हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन्हीं विलोम शब्दों की सहायता से आपको पर्यायवाची में मदद मिलेगी और इन विलोम शब्दों की सहायता से आप शब्द सीखेंगे। जैसे हमने कल सीखे थे 150 शब्द, तो प्यारे बच्चे आज भी 150 के 150 दूसरी तरफ 150 यानी कुल 300 शब्दों का ज्ञान हमको कल हुआ था। लगभग 265 के करीब ये सारे शब्द हैं जो आपने अगर अपने जहन में उतार लिया तो आप प्यारे बच्चे किसी भी परीक्षा में आप विलोम शब्दों को चुन सकते हैं। शुरू करेंगे, बहुत बढ़िया इतने सारे थम्स अप आते हुए। और कल हम 151 तक पहुंच चुके थे। आज उसमें नंबर में थोड़ा सा क्या होगा, नंबर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा और नंबर में थोड़ा नंबर ज्यादा डाला हुआ है आज, उससे शुरुआत में गलती हो गई है। तो कहां तक हम पढ़ चुके थे? 158 तक। क्या बोलेंगे? तरस का नीरस होता है, यहां तक हम कल की क्लास में कर चुके थे। आज उससे आगे प्यारे बच्चे हमको पढ़ना है। संकोच देखेंगे 159 पर आएंगे और अपने आपका पूरा फोकस शब्दों पर डाल देंगे। ठीक है, संकोच का नहीं संकोच। जब आप किसी से कुछ बात कहते हैं तो आपको शर्म आती है, आप शर्माते हैं। ठीक है, शर्म आ गई या बोल देते हैं जिसको हिचक बोलते हैं, आप हिचकिचाते हैं अपनी बात को कहने पर। तो मैं क्या बोलूंगा, भैया आप मुझसे अपनी कोई भी बात निसंकोच कह सकते हो, यानी बिना संकोच के, बिना हिचकिचाए आप अपनी बात कह सकते हैं। संयोग, संयोग बोलते हैं मिलन को। ठीक है, और जिन बच्चों ने श्रृंगार रस को पढ़ा होगा उसमें श्रृंगार रस है, मिलने की बात है। वियोग मतलब बिछड़ना, आंसुओं वाली बात। ठीक है, क्या बोलते हैं? संयोग मतलब मिलना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या पता, क्या खबर, जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तो संयोग मतलब मिलन। ठीक है, और वियोग क्या है? बिछड़ना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, वो वाला बिछड़ना। ठीक है, आगे आएंगे। सक्षम, एक बच्चा बोला सर आज का प्रैक्टिस सेट नहीं होती मुझे। प्यारे बच्चों, सोमवार से शुक्रवार होता है, शनिवार को नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। सक्षम, ये इस काम को करने में सक्षम है। अक्षम यानी सक्षम जो नहीं हो। अक्षम कमजोर है, क्या है? कमजोर है। स्तुति यानी कि वंदना, भगवान जी की आप क्या करते हो? स्तुति करते हो। और प्यारे बच्चे निंदा, निंदा बोलते हैं बुराई को। दूर जो बहुत दूर है, निकट पास। सूक्ष्म यानी कि छोटा, सूक्ष्म शरीर गंगाधर को कर लेता था जैसे अपना, आप लोगों ने जिसने शक्तिमान देखा होगा, गंगाधर एक दवाई पी लेता है, छोटा सा हो जाता है, छोटू सा। और स्थूल होता है बड़ा, जैसे हाथी हो गया, व्हेल हो गया, डायनासोर थे, तो क्या बोलेंगे? वो स्थूल है। सुधा बोलते हैं अमृत को, नेक्टर को, अमृत को। ठीक है, और प्यारे बच्चे गरल बोलते हैं विष को, जहर को बोलते हैं हलाहल। ठीक है, ये जहर है। और इससे सुधा से अमृत से मेरी बात एक कहानी याद आती है, तो याद रख लेना प्यारे बच्चे। कहानी है किसकी? चलो बड़ी प्राचीन कहानी है, किस दिन और सुनाएंगे। ठीक है, वो दरअसल में आपका, चलो किसी दिन और ही बताऊंगा आपको, बड़ी कहानी है, थोड़ी काफी समय लग जाएगा उसमें, अभी यहाँ कहानी नहीं बताएंगे, पक्का किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके गरल के ऊपर एक कहानी है, आपके लिए एक मैसेज है। तू बोध, तू मतलब आसानी से, और बोध यानी कि ज्ञान, ज्ञान। दुर्बोध यानी कि बड़ा कठिन बोध हो, ये विषय तो मेरे लिए दुर्बोध है। सुबोध यानी कि जो विषय अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो भाग्य, तो भाग्य, तू धन भाग्य, अच्छा भाग्य। दुर्भाग्य, इसका दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, बुरा भाग्य। ठीक है, सुमति, सु माने अच्छी, मति माने बुद्धि, अच्छी बुद्धि। ठीक है, जिनका अच्छा दिमाग होता है। और प्यारे बच्चे होती है कुमति, जिनका बुरा दिमाग होता है। क्या होता है? जिनका बुरा दिमाग होता है। ठीक है, स्पर्धा, किसी से कंपटीशन करना, ईर्ष्या करना। नहीं प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया कहानी, वो 20-25 मिनट उसमें लग जाएंगे, वो ठीक नहीं, किसी दिन और पक्का प्रॉमिस, अभी कोई नहीं बोलेगा। कई बच्चे बोलेंगे अभी बता दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, 25 मिनट आपके चले जाएंगे, किसी दिन बात करें आराम से, है ना? पक्का, मैंने बोल दिया तो मैं याद रखूंगा, मैंने आपसे बोला था। ठीक है, स्पर्धा का क्या होगा? सहयोग। भाई स्पर्धा कंपटीशन में क्या होते हैं? एक दूसरे को पीछा छोड़ने की एक जिद होती है, मैं इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा। और एक है सहयोग, तब साथी बनते हैं, एक दूसरे के साथी बनते हैं। भैया जी प्रयोग और उपयोग में क्या अंतर है? जब पहली बार हो तो उपयोग, फिर से आप दोबारा करें तो वो प्रयोग है। ठीक है, उसी चीज को आप दोबारा पुनः उपयोग करें तो प्रयोग हो जाता है। सृजन, किसी चीज का बनना, निर्माण, और निर्माण सृजन किया, जैसे हम बोलते हैं क्या किया, जो आपके भगवान है उन्होंने क्या किया? मानवता का सृजन किया, मानव को बनाया। और विनाश यानी कि मिटा देना, मिटा देना। ठीक है, साहचर्य, साहचर्य होता है साथ, साहचर्य यानी कि साथ। और पृथक्करण, अलग अलग, पृथक मतलब अलग अलग। ठीक है, संधि, संधि कहते हैं जोड़ को, वही संधि करते हैं हम। जैसे मैं बोलता हूं विद्या धन आल्य, विद्या धन आल्य, ये क्या है? ये संधि है। और विग्रह मतलब अलग अलग करना, जोड़ना नहीं, अलग अलग करना। स्थावर, जो एक जगह स्थित हो। जंगम, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अश्व बोलते हैं छोटा, और दीर्घ बोलते हैं बड़ा। दीर्घ, हिंदी में प्यारे बच्चे 11 स्वर होते हैं, जिसमें से ए हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, री हो गया, ये चारों हस्व स्वर हैं। और बाकी दीर्घ होते हैं 7, आ हो गया, दीर्घ ई हो गई, दीर्घ ऊ हो गया, ए, दीर्घ ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, रहास, रहास का होगा वृद्धि, क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, हे का मतलब होता है जो छोड़ने योग्य है, एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। और ग्राह्य, देखो ऐसे लिखा जाएगा ठीक से, ग्राह्य, ग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य है। भाई मैं आपको फ्लावर्स दे दूं तो आप ले लोगे ना, मिठाई दे दूं खाने के लिए, ग्राह्य है। प्रसाद दे दिया आपको, पैसे दे दिए, ग्राह्य है। मैं आपको मिट्टी फेंक दूं एकदम से ऐसे, तो क्या बोलोगे? वो ग्राह्य है, क्या ग्रहण करोगे उसको? नहीं, उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, उसको त्याज्य भी हम कहते हैं। त्याज्य, त्यागने योग्य है। हिंसा का अहिंसा, हिंसा मतलब मारपीट हो गई तो विवाद हो गया, अहिंसा। हास मतलब हंसी, रुदन होता है रोना। कर्म का अकर्म, कल भी आपको बताया, हाथ रख के बोलने एक बार, फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे। अधिकृत का, बहुत बढ़िया, रुद्र प्रताप सिंह मेरे दोस्त, आप अच्छे से सुनते हैं, आप अच्छे श्रोता हैं। अरे भैया आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छे श्रोता हैं। वक्ता कोई तभी हो सकता है जब उसको सुनने वाला कोई हो, है ना? अच्छे माइंडसेट से आप सुनते हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है। वरना आप किसी के लिए मन बना लो कि मैं इसको नहीं सुनूंगा, वो चाहे कितना भी अच्छा बोले, नहीं आप तक आवाज पहुंचेगी। तो ये आपकी पॉजिटिविटी है। अधिकृत, अधिकृत, अनधिकृत, अधिकृत होता है जो आपका ऑथराइज्ड कर दिया गया है, जिसको परमिशन मिल गई है, ये बिल्डिंग अधिकृत है। अनधिकृत यानी कि अवैध है, अनऑथराइज्ड है। इच्छा, अनिच्छा, मेरी कोई इच्छा हुई और मेरी कोई खाने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा है। भेद मतलब प्रकार, अभेद, जिसमें कोई प्रकार ना हो, कोई प्रकार ना हो। ईश्वर, ईश्वर का होता है अन ईश्वर, अन मतलब ना, ना ईश्वर। उपयोगी, जो यूजफुल है, और जो यूजफुल नहीं है वो अनुपयोगी। आशा, कोई होप होना, जैसे आपके परिवार के लोगों को है कि हमारा बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ता है, रात तक पढ़ता है,
रात तक पढ़ता है तो उनको एक होप है आपसे कि आप शायद आपके घर का चिराग बनोगे, लेकिन आप मेहनत नहीं करते, आप फोन के बीच में व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, तो उनको क्या होगी? निराशा होगी। ठीक है। मल, मल मतलब गंदा, मलिन भी कहते हैं इसको, मल मतलब मलिन भी कहते हैं। और मलिन का क्या होता है? निर्मल, निर्मल का मतलब है स्वच्छ। आहार, भोजन, निराहार, बगैर भोजन। विवाद, झगड़ा, निर्विवाद, कोई झगड़ा नहीं। सम, जो दो से कट जाए, 2, 4, 6, 8। विषम, जो दो से विभाजित नहीं होती, 1, 3, 5, 7। अज्ञ, जिसको ज्ञान नहीं है। विज्ञ क्या होगा? जिसको बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत शानदार। अनुरक्त, विरक्त हो गया, कल भी आपको बताया, आपको किसी के ख्यालों में आप डूबे हुए हैं, आपको भगवान जी से प्यार हो गया तो आप अनुरक्त हैं। विरक्त है, आपका मन नहीं लगता कहीं भी, कोई दुनिया की ऐसी जगह ही नहीं है। भाई आपका कहीं ना कहीं तो मन लगता होगा, इसके लिए मन करता होगा, भक्ति का मन करता होगा, किसी को चाहते होगे, बहन को, भाई को, माता पिता, किसी दुनिया में एक इंसान से किसी न किसी को प्यार होता है, तो वो अनुरक्त है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको किसी से प्यार नहीं होता, वो विरक्त है। तृष्णा, तृष्णा बोलते हैं हम इसको, प्यास को। और तृष्णा का होता है वितृष्णा, जब प्यास ना हो। और तृष्णा में प्यारे बच्चे एक शब्द बनता है मृग तृष्णा। मृग जानते हो ना, डियर, हिरण। हिरण के क्या होता है? बोलते हैं कि उसकी नाभि में, यहाँ और नाभि से भी ऊपर होता है कस्तूरी, जिसकी महक उसे पूरी जिंदगी आती रहती है, और वो पूरे जंगल में भागता है, पूरे जंगल में ये महक कहां से आ रही है, जबकि महक उसके अंदर है। इसलिए बोलते हैं कि वो क्या है? मृग तृष्णा है, मृग की प्यास है उस खुशबू के लिए। तो प्यारे बच्चे कहते हैं वो पूरी जिंदगी टहलता रहता है, और होता हमारे अंदर है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं ना दुनिया में, वो सब कुछ कहां होता है? हमारे ही अंदर होता है। ठीक है। योग, योग मतलब जोड़ हो गया, संयोग हो गया। योग मतलब जुड़ना, संयोग मतलब जुड़ना। योग का भी योग और संयोग का भी योग। तो योग और संयोग क्या है? एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट। सर जी कितना लाइव है? भैया क्लास कर लो, तुमको लाइव से क्या मतलब है? कंपटीशन कितना है सर? उससे कोई मतलब नहीं, भीड़ बहुत होती है। आपकी में से बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो बहुत सीरियस नहीं होंगे, वो रह जाएंगे। आपकी में से होंगे जो दम लगा रहे होंगे पूरा, वो पार जाए। ठीक है। प्रसाद, प्रसाद मतलब आपको कुछ मिला, सुख मिला एक। प्रासाद नहीं, प्रासाद तो महल को कहते हैं, घर को कहते हैं। प्रसाद कुछ प्राप्त हुआ सुख के रूप में, भगवान जी ने प्रसाद दिया, यानी उनकी पॉजिटिव चीज उनको दी, प्रसाद को पॉजिटिव माना गया। विषाद नेगेटिव है, दुख है, नकारात्मक है। संकल्प का क्या होता है? विकल्प। संकल्प होता है एक जिंदगी में, बहुत सारे बच्चों को ये कि सफल होना है, मेरा संकल्प है। कुछ बच्चे आज तैयारी करते हैं, कल छोड़ देते हैं। आज बड़े मन से बोलेंगे रात को कि सुबह उठूंगा इस टाइम, और फिर सुबह को आंखें खुली तो वो लोग विकल्प पर चल रहे हैं, उनका भी संकल्प नहीं है। ठीक है। वाद का क्या होता है? अपवाद, जो वाद के खिलाफ हो, यानी फॉलो नहीं करता किसी नियम को, उसको तो बोलते हैं ये अपवाद है जी, इस पर नियम लागू नहीं होता। ठीक है। आपके जैसा गुरु अगर हो तो गुरुजी मैं भेड़िए को भी पालतू बना लूं भैया शेर को बनाओ है किसी को पालतू नहीं बनाना, तुमको खुद को इंसान बनना है बस। उपकार, भलाई, अपकार, बुराई हो गया, कल भी बताया। कीर्ति, कीर्ति का क्या होता है? अपकीर्ति। कीर्ति होती है प्यारे बच्चे प्रसिद्धि, फेमस हो जाता है जब कोई बहुत। और एक होता है अपकीर्ति, जब कोई प्रसिद्ध नहीं होता। सदव्यवहार, सद माने अच्छा व्यवहार, दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार। सुदिन अच्छे दिन, दुर्दिन बुरा दिन, बुरे दिन जो होते हैं, बुरे दिन। उन्मीलन और निमीलन। उन्मीलन जैसे आपकी आंखें क्या होती हैं प्यारे बच्चे? आंखें उन्मीलन, आंखें बंद होती हैं। निमीलन क्या होता है? आंखों, सॉरी, आंखें आपकी क्या हो जाती हैं? यहाँ पर खुल जाती हैं सुबह जब सो के उठते हो। निमीलन आंखों का बंद होना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? उन्मीलन और निमीलन। अतिवृष्टि, बहुत अधिक वर्षा, अति माने ज्यादा, अना माने बिल्कुल भी वर्षा ना होना, अल्प मत कर देना। क्या बोलोगे? अतिवृष्टि, एक तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो इसका विलोम क्या होगा? बिल्कुल सूखा पड़ जाए। तो अनावृष्टि सूखा को बोलते हैं, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, जब बारिश नहीं होती, फसलें नहीं हो पाती हैं। ठीक है। लव यू दादा, वेरी गुड मेरे दोस्त। दादा बोलते हैं किसको? बड़े भाई को। लव यू टू मेरे अनुज, मेरे दोस्त, लव यू टू। अवलंब बोलते हैं सहारे को, निरालंब कोई सहारा नहीं होना। देखो कल के रिपीट भी हो रहे हैं कुछ, वो देखो ऊपर स्क्रीन बंद हो गई। उक्त का क्या होता है? उक्त का होता है प्यारे बच्चे अनुक्त। उक्त मतलब कहा गया, उक्त मतलब कोई कथन है जो कहा गया है। अनुक्त का क्या होगा? जो कहा गया नहीं है, जो कहा गया नहीं है। औपचारिक, फॉर्मेलिटी, अनौपचारिक। खंड बोले तो हिस्सा, सेक्टर, किसी चीज के हम छोटे छोटे टुकड़े कर दे, खंडों में विभाजित कर दिया। अखंड भारत, ऐसा भारत जो टूटा हुआ नहीं था, जिसका सपना साकार किया था आचार्य चाणक्य जी ने। आज का हिंदुस्तान, आज का जो ये म्यांमार है, आज का जो अफगानिस्तान है, आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो बांग्लादेश है, ये सब क्या था? ये भारत था, अखंड, टूटा हुआ नहीं। ए माने ना, खंड मतलब टुकड़ों में ना हो। जल का थल हो जाएगा, भूमि से और ये जल से। जागृत, जागता हुआ, सुसुप्त, सोता हुआ। निर्भीक, जिसको डर ना लगे। भीरू कौन होता है? ये डरपोक होता है। कौन होता है? डरपोक। प्रत्यक्ष, जो सामने है, जो आपके सामने है। प्रत्यक्ष रूप से मैं नवीन आपके सामने हूं। अप्रत्यक्ष, जो आपके सामने नहीं है। आप सोचे उस एक एनर्जी को जो आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ नहीं है, तो वो अप्रत्यक्ष, लेकिन वो है, वो भी तुमको सफल देखना चाहते हैं। ठीक है। विनम्र, विनम्र मतलब बहुत अच्छे से जो प्यारे बच्चे व्यवहार रखता है अपना। उच्च श्रृंख, सॉरी, उच्च लिखना, उच्च श्रृंखल बोलते हैं, उच्च श्रृंखला नहीं, उच्च श्रृंखल बोलेंगे। जो उदंड है, विनम्र बातें नहीं करता है। रिक्त मतलब खाली, रिक्त स्थान वाला खाली, और सिक्त मतलब भरा हुआ। रिक्त मतलब क्या होता है? भरा हुआ। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का होता है स्वदत्तवादी नहीं, स्वच्छंदवादी। लिखना, स्वच्छंदवादी। रूढ़िवादी होते हैं ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी परंपराओं पर चल रहे हैं आज भी। पुरानी से मतलब ऐसी परंपराएं जो दूर हो जानी चाहिए थी। जैसे बहुत सारे लोग विधवाओं की शादी नहीं होने देते थे, कहते इस स्त्री से दूर रहना ये समाज को कलंकित कर देगी। पति एक्सपायर हो गया तो पत्नी को जिंदे चिता पर बैठा दिया, जिसको भारत में सती प्रथा कहते थे। कुछ लोग आपको आज भी मिल जाएंगे कहीं वो प्रथा सही थी, तो वो रूढ़िवादी लोग हैं, पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ रहे, जो पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ रहे। जागृत क्या सही लिखा हुआ है? नहीं, जागृत ऐसे लिखा जाएगा। अगर कभी भी बात आई जागृति ऐसे लिखा जाता है। वेरी गुड, जिस बच्चे ने देखा जरा दिखाएं। नवीन सर की कीर्ति बहुत फैल रही है अमित कुमार महतो एकदम सही लिखा था प्यारे बच्चे आपने, सॉरी अमित कुमार महतो आएगा, महतो पढ़ा मैंने, सॉरी इंग्लिश की वजह से। ठीक है। शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा से है, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वो शाश्वत है। यानी क्या होता है? मोमेंटरी, जो कुछ पल के लिए है, जो कुछ पल के लिए है। संकलन, इकट्ठा करना, व्यकलन, अलग अलग करना। दृष्टि यानी कि एक रचना, और प्रलय यानी कि एक विनाश, विनाश। ठीक है। भैया जी टेलीग्राम पे लड़कों के बहुत मैसेज आते हैं, क्या कर लेंगे लड़के टेलीग्राम पे? आपको मैसेज करके बताओ, आप रिप्लाई नहीं करोगे?
आप सड़क पे प्यारे बच्चे जाते हो तो लोगों का व्यवहार होता है, बहुत सारे लोग आपको इज्जत से देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है आपको इज्जत से नहीं देखते हैं। तो मैं हमेशा जब भी ऑफलाइन पढ़ाया, वैसे ऑफलाइन सेंटर था हमारा, तो लड़की ऐसे आती थी, ऐसे बोलते ना आंख नाक बंद करके स्कूटी पे मुंह ढक के जाती थी। तो मैंने लड़कियों से कहा था कि तुम एकदम स्वतंत्र रूप से आओ और स्वतंत्र रूप से जाओ, इस इलाके में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुमको बीच रास्ते पर कोई भी कमेंट करे। ऐसा मैंने किसी दबंगई की वजह से नहीं बोला, ऐसी आप समझे कि वहां ऐसी एक लोकप्रियता रही होगी कि लोग फॉलो करते हैं। मेरे दोस्त मैं आपसे भी वही निवेदन करता हूं, आप ऐसे एक सभ्य समाज का निर्माण करें कि जहां हमारी ये बेटियां बोलते हैं स्वतंत्र रूप से घूम सके, स्वतंत्र रूप से आ जा सके। ठीक है जी, तो याद रखेंगे इस बात को। जैसा बच्चे ने बोला अभी, तो क्या मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, आप हैं तो टेलीग्राम पे आपको कोई मैसेज करता है, तो प्यारे बच्चे गुड़िया आप एक बात याद रख लेना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो कहते हैं कुत्ते की पूंछ 12 साल रखी नली में, वो टेढ़ी की टेढ़ी। ये सारे जो तुमको मैसेज करते हो और तुम में से कोई भी मेरी बात सुन रहा है, तुम अपने प्यारे बच्चे माता पिता की असली औलाद नहीं हो सकते कि आप एक पढ़ती बच्ची को एक जाकर के ट्रोल करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, और ना वो लड़कियां जो खुद ऐसे मैसेज करती हो। ये संस्कार नहीं है दोस्त हमारे, ऐसे तो दोस्त जानवर हैं। यारी बच्ची गुड़िया आप तो इग्नोर करना सीखो, और मेरे लड़कों से जो भी ऐसा करते हो, मैं तो मानू तुम नहीं करता कोई भी, लेकिन जो भी करता है उससे प्लीज मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कब बने सिविलाइज्ड बने, अभी लगेगा आपने जिंदगी में कुछ पाया है, अदरवाइज तो सब जानवर है। इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है दोस्त। फिर तो बच्चा कितने भी मैसेज कोई करे आप रिप्लाई मत करो, क्या होगा, पड़ा रहने दो मैसेज, कब तक करेगा, खुद थक जाएगा एक दिन, घुटनों पे आ जाएगा अपने एक दिन, बोलेगा नहीं यहाँ नहीं बात बनती भैया। मैं एक लड़की ने स्क्रीनशॉट भेजा, लड़की ने उधर से हाय भेज रखा, लड़की ने रखा कुत्ते बदतमीज आज के बाद मुझे मैसेज मत करना, तुझे जान से मार दूंगी। मेरे पास मैसेज भेजेगा, भैया देखो मेरे पास लड़का मैसेज कर रहा है। अरे मैंने कहा देवी उसने तो एक हाय भेजा, तुमने तो पूरी रामकथा बताई है, आगे की बात आपने शुरू किया, कल वो कुछ बदतमीजी से बोलेगा, इग्नोर करो। जिंदगी में सबसे बेहतर उपाय इग्नोरेंस। आपका दुश्मन आपको चिढ़ाएगा, आप इग्नोर कर दो, रिएक्ट मत करो। रिश्तेदार आपको कोई गाड़ी लेके आया आपके सामने, आपको दिखाने के लिए कि भाई आपके पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी, इग्नोर कर दो। अब तुम घूम के देख रहे हो उसकी गाड़ी के चारों तरफ ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हो उसकी गाड़ी को, तो भैया वो तो 2 बार हॉर्न बजाएगा ना। बी अवेयर, आपकी जिंदगी के लिए इग्नोर कर दो हर उस एक चीज को जो आपको पसंद नहीं है। समझ रहे हो तो मैं क्या समझा रहा हूँ, आएंगे वापस। अपव्यय बहुत सारा खर्चा करना, मितव्यय कम खर्चा करना। देखो अपव्यय का मितव्यय नहीं हो सकता, मितव्यय होगा। अगर अपव्यय होता तो मितव्यय होता, मितव्यय होता। अनुराग, किसी के प्रेम में पड़ जाना, मीरा हो गई ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ये अनुराग है। विराग बिछड़ जाना, ठीक है, जैसे अनुरक्त का विरक्त था ऐसे अनुराग का विराग है। अनुज छोटा भाई, अग्रज पिछले भी आया, कल भी बड़ा भाई, बड़ा भाई। अल्पज्ञ जिसको कम ज्ञान है, बहुज्ञ जिसको बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। अवनी कल भी आया, पृथ्वी को बोलते हैं, अंबर आकाश को बोलते हैं। अवनी